गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 130 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 19 होने वाला है। इसके पहले फ्रेंड्स हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के 18 पार्ट्स कंप्लीट किए। अगर आपने देखे होंगे कंप्लीट लेक्चर्स तो आपने ऑटोमेटिकली ये चीज़ जज किया होगा कि किस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रो होते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं आपके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली फ्रेंड्स वो लोग जो लोग जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हम लोग काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट भी कर चुके हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। जैसे सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने एवरेज कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने रेशो एंड प्रपोर्शन किया, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद हमने परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद आपने देखा होगा डीआई के भी कुछ सेशंस हमने किए, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट कर लिया है। तो सारे लेक्चर्स तकरीबन जितने मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इतने हमने कंप्लीट किए हैं। तो इसीलिए मेरी बार बार रिक्वेस्ट आपसे एक चीज़ रखी रहती है कि मार्केट से कोई भी एक अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं ये समझता हूँ कि आप मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चंस कर ही लेंगे, अगर एक दो बचते भी हैं फ्रेंड्स तो आप इस लायक हो जाएंगे कि आप सॉल्यूशन देख के भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जहाँ पे कल छोड़ा था मैंने जिस क्लास में जहाँ तक क्वेश्चंस करवाए थे, अब आज उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो मतलब आप देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से, उसके बाद मैं इसको आपको दो टाइप से बताऊंगा, एक तो ट्रेडिशनल फॉर्मुलेटिक वे प्लस एक बताऊंगा आपको जो एडवांस लेवल आजकल चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या कह रहा है वो। 8 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन। ठीक है फ्रेंड्स, 8 लीटर निकाला जाता है एक कास्क से जो कि पूरा फुल ऑफ वाइन है। ठीक है, वाइन से भरा हुआ है। एंड इज देन फिल्ड विथ वाटर, और उसके बाद उसमें वाटर डाल दिया जाता है। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 मोर टाइम्स, मतलब 3 1 4, एक बार पहले हो रहा था और 3 बार बाद में हो रहा है, तो 4 बार। आर times the ratio of quantity of wine now left in the cask to that of water। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वांटिटी जितनी वाइन की बची है कास्क में, और फ्रेंड्स उसके बाद जो वाटर था उसका रेशो आपको दे रहा है। ठीक है, हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली, तो कास्क में ओरिजिनली कितनी वाइन होगी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप सबसे पहले मेथड 1 डाल लीजिए, मेथड फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने कल देखे थे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट होगा। देखिए क्यों। मान लीजिए ये कास्क है। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स देखिए एग्जैक्टली हमें दे के रखा नहीं है कितने लीटर इसमें क्या भरा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसमें मानते हैं x लीटर। ठीक है, x लीटर हमारे पास वाइन है। x लीटर में से फ्रेंड्स 8 लीटर वाइन निकाल ली जाती है। ठीक है, 8 लीटर वाइन आउट कर ली जाती है, और इसी में फ्रेंड्स 8 लीटर जो है वो पानी डाल दिया जाता है, 8 लीटर वाटर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास दिया हुआ क्या है, ये रेशो दिया हुआ है किसका, द रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्क टू दैट ऑफ वाटर इज इतना। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स रेशो दे रखा है आपको वाइन का और वाटर का कितना है, देखिए 16:65। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लीजिए ये दो दिया हुआ, तो आप टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी को समझ सकते हैं कितनी होगी। ठीक है, इन दोनों का जब मिक्सचर बनेगा तो ये कितना होगा, 81 होगा। और फ्रेंड्स इनिशियली जो आपके पास रहा होगा शुरू में टोटल, तो कितना रहा होगा, 81 ही रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसी से निकाल रहे हैं इसी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज का रेशो वो आपको बताता है। ये कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में स्पेशली समझने लायक रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम कैसे प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला तो कल आपने सीखा ही था। ठीक है, जो मैंने कल बताया था।
तो करेंगे क्या, देखिए कास्क में कितनी वाइन लेफ्ट बची होगी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स बाई सी अपॉन रेज टू द पावर n, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मैंने ये बताया था, और मैंने ये बताया था जो क्वांटिटी लेफ्ट बचती है वो ये होती है, ठीक है। तो ये कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी कितनी है इसमें दिया हुआ है, x दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। एग्जैक्टली वैल्यू तो हमें नहीं दी हुई है। और ये कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, कितना दिया हुआ है 8 बाई एक्स रेज टू द पावर, कितनी बार करने से आ रहा था 4। और टोटल क्वांटिटी फ्रेंड्स कितनी है x, और इसका रेशो कितने के बराबर है 16 बाई 81 हो जाएगा। 81 इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि x बराबर है 81 के, तो 81 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा देखिए 1 माइनस 8 बाई एक्स, और इसको फ्रेंड्स 4 रेज टू द पावर 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स देखिए इसको 8x को इधर ले गए, इसको ले आए तो 1/3 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 लीटर, ठीक है। और आंसर क्या है इसका देखिए, हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड इनिशियली, तो कास्क में इनिशियली जो होगा वो इतना होगा, ठीक है वाइन। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 क्या था, मेथड टू देखिए, मेथड टू में फ्रेंड्स कुछ नहीं था, ये वाला रेशो अगर आपको पता है तो सब चीज पता है, ठीक है। देखिए वाइन रेशो वाटर इक्वल्स टू मिक्सचर, ठीक है। तो कितना आ रहा था देखिए 16, 65 और 81, ये तो यहां से आपको पता लग गया। अब फ्रेंड्स वो डाल क्या रहा है, वाटर डाल रहा है, ठीक है। और 8 लीटर मतलब वाइन को रिप्लेस करके वाटर डाल रहा है, इसका मतलब जो डाल रहा है मैंने आपको बताया था ना कि उसको जो चीज़ रिप्लेस होके आ रही है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या है इंटू 1/65 कर दें, ठीक है। और फ्रेंड्स वो डाल कितनी रहा है देखिए 8, ठीक है 8 डाल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 में कन्वर्ट। अब फ्रेंड्स देखिए 1 से वो रिप्लेस कितना कर रहा है 8 लीटर, इसमें इंटू 8 कर दीजिए, इसको 8/65 भी कर सकते हैं जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाए तब, ठीक है। वो डायरेक्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात जो मैंने कल तरीका बताया था, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो रहे हैं n इक्वल्स टू 4 टाइम्स, तो इसको रेज टू द पावर अगर आप 4 कर दें, √4 लगा दें, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 रेशो, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये 8 कैसे आया, इंटू 8 करने से, सॉरी ये 2 यहाँ लिखेंगे 2 रेशो, ठीक है, ये इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये 8 यहाँ रिप्लेस होके आया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसमें इंटू 8 कर दिया, तो ये टोटल कितना हो गया 24, और ये इसमें अगर 8 किया तो ये कितना हो गया 16, ठीक है। अब आंसर क्या है आपका, आंसर ये 24 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ा सा अटपटी सी है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है सही तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, ए कैन कंटेन अ मिक्सचर। अब देखिए जिसने पढ़ लिया ए कैन कंटेन उसने यही मिस्टेक कर दी, यही कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये क्या है, ए कैन कंटेन, फ्रेंड्स ए कैन कंटेनर की बात कर रहा है वो, ठीक है, ये कंटेनर की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, A can contain a mixture of 2 liquid A and B। इसमें फ्रेंड्स 2 लिक्विड है, एक A है एक B है, ठीक है। एक ये A है, एक ये B है। इन द रेशो 7:5, जिसमें से कि मान लीजिए A 7 है और ये रेशो 5 है, ठीक है।
व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, जब 9 लीटर इस मिक्सचर को निकाला जाता है, एंड कैन इज फिल्ड विथ बी, और कैन को बी से फिल कर दिया जाता, मतलब ये जो बी टाइप वाला है, जैसे मिल्क और वाटर वाले में मैंने आपको बताया था, तो बी टाइप वाला ही डाला जाएगा, ठीक है। वो ये कह रहा है द रेशो ऑफ ए एंड बी बिकम 7/9, 7:9, ठीक है। तो रेशो जो है फ्रेंड्स ए और बी का वो 7:9 हो जाता है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली, ठीक है। तो ए में इनिशियली हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड बाय कैन इनिशियली, कैन में इनिशियली कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेथड 1 डालेंगे, इसको मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगा सॉल्व करना। मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ए था फ्रेंड्स, उसमें 7x, ये फ्रेंड्स आप इसको फॉर्मूलेटिक वे भी कह सकते हैं, जो समझना हो, ठीक है। और बी कह सकते हैं कितना था 5x मिक्सचर, दोनों मिला के 12x हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए वो कह क्या रहा है, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए। मान लीजिए 7x है और ये 5x है, ठीक है। 7x से फ्रेंड्स जब 9 लीटर निकलेगा तो कितना होगा, देखिए 7/12 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिक्सचर हैं, और इसमें से निकलेगा कितना 9, ठीक है। ये है 9 मिक्सचर निकल रहा है, और ये कितना होगा 5/12 × 9, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी एक और कंडीशन है कि वो इसमें 9 लीटर बी वाले में और डाल रहा है, मतलब ये ऐसे लिख लीजिए आप A/B दिया हुआ है, ठीक है। और ये बराबर कितने के दिया हो, कितना जाता है 7/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 चौक 12 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, ठीक है। 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, 7x - 21/4 कर लीजिए, और बाई 4 डिनोमिनेटर में भी आएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्या होगा, 5 चौक 20x, इसको पूरा लिख लीजिए एक ही साथ सॉल्व करके, 7 चौक 28x, ठीक है। 5 चौक 20x माइनस 5 तेई 15 प्लस 9 चौको 36, ठीक है, इक्वल्स टू 7/9। आप सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली यही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 28x - 21/20x प्लस ये प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये भी 21 आ जाएगा, इक्वल्स टू 7/9 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, अब इसको सॉल्व करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए, तो 9 × 8 = 72 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। कैरी 9 दूनी 18, 19 20 5 25 हो गया, x माइनस 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, इक्वल्स टू 7 दूनी 14, 140x, ठीक है, प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 112x, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके कितना होगा 9 7 16 की 6, कैरी 1, ठीक है। 9 4 13 की 3, हाथ आ गए 1 2 1 3, 3 3 6 हो गया, 12 36, तो x = 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेन्ड बाय कैन इनिशियली, कैन में इनिशियली लिक्विड ए कितना है, तो ये हमने कितना माना था 7x माना था, ठीक है। तो ये कितना हो जाए A = 7 × 3 21 लीटर्स, ठीक है। तो 21 लीटर्स इनिशियली था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स मेथड 1। अगर आपने मेथड 1 सीख लिया है तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं मेथड 2, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मेथड 2 कैसे लगाएंगे। मेथड 2 फ्रेंड्स रेशो वाला मेथड है, इसको अच्छे से सीखेंगे। रेशो लिख लीजिए। देखो क्या कह रहा है, ए और बी एक कंटेनर में इनिशियली कितने हैं 7:5, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है
जब उसमें 9 लीटर से मिक्सचर निकाल लिया जाता है और 9 लीटर बी टाइप वाला डाल दिया जाता है, ठीक है। तो रेशो कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिजिट्स अपने आप में क्या समझा रही हैं हमको, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए वो बी में छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है, ए में नहीं कर रहा है, तो ए सेम है, ये सेम है, देखिए सेम है। और ये कितना बढ़ गया, 4, ठीक है, 4 यूनिट बढ़ गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक? इस 4 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स, 4 यूनिट, ये 4 यूनिट बढ़ा है अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 9 लीटर्स है, 9 लीटर्स की वजह से बढ़ा है। तो 4 यूनिट इक्वल्स टू 9 लीटर्स, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 9/4 लीटर्स, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज बताइए, ये आपने निकाल लिया, अब आपको टोटल चाहिए होगा। इनिशियली ए कंटेंस टू, आप वो कहां से निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं। पहले टोटल निकालेंगे उसके बाद, ठीक है। तो यहां पे टोटल कहां से निकलेगा, जब आप टोटल वाला मिक्सचर काउंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल वाला यहाँ कितना है, 7:9, ये कितना होता है, 16 के बराबर। तो अगर इसको आप 16 रख दें और 9/4 से सॉल्व करें तो 4 चौक 16, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? और फ्रेंड्स इनिशियली की बात कर रहा है, तो इनिशियली ये जो 36 लीटर आपके पास आए कितने के बराबर, 7×5 = 12 के बराबर, ठीक है। तो 12 यूनिट इक्वल्स टू 36 लीटर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर दे रहा है वो, 3 लीटर के बराबर। अब फ्रेंड्स देखिए 3 लीटर के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 36 को अगर आप ब्रेक करें 7/7/5 में, तो इंटू 3 अगर इसमें करते हैं तो ये 21 लीटर हो जाएगा इनिशियली ए, ठीक है। और इसमें अगर इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 लीटर इनिशियली। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है फ्रेंड्स निकालने के लिए, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेथड नोट करिए और समझते चले जाइए, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कितना अच्छी तरह डिजाइन किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अ वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड, ठीक है फ्रेंड्स, एक वेसल है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर, जिसमें 3 पार्ट वाटर है एंड 5 पार्ट सिरप, ठीक है। मान लीजिए ये एक वेसल है जिसमें मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर 3 पार्ट वाटर है प्लस 5 पार्ट सिरप है, ठीक है। हाउ मच ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर निकाला जाए एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, वाटर से रिप्लेस किया जाए, मतलब इसमें वाटर डाला जा रहा है, ठीक है, और मिक्सचर निकाला जा रहा है, मिक्सचर निकाला जा रहा है और वाटर डाला जा रहा है, वाटर, ठीक है। सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर आप जो मैंने बताया है, अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें लिखिए मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में फ्रेंड्स क्या है, देखिए ए क्या है, मान लीजिए हमने लास्ट उसमें ए माना था, या मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए, इसको ए ना मानिए, 3 पार्ट्स वाटर है, 3 वाटर है और 5 फ्रेंड्स सिरप है, ठीक है। तो 3/5 अगर आप इसको करें माइनस, फ्रेंड्स देखिए दोनों मिला के 8 होंगे, ठीक है। 8 में से 3, देखिए 8 में से 3 जो है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। और वाटर मान लीजिए हमने सपोज जो क्वांटिटी निकाली जा रही वो क्वांटिटी हमें नहीं दी हुई है, आप ये गौर करिए, ये क्वांटिटी हर एक में पता रहती थी 15 लीटर 8 लीटर जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने देखे, लेकिन इसमें नहीं दी, इसमें हमने x माना है उसको, ठीक है। ये चीज़ गौर रखिए, x ही ऐड भी हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये कितना हो जाएगा 5/8 इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब उसमें ये रेशो किसका है, वाटर बाय सिरप का है, ठीक है। तो हमें ऐड क्या हो रहा है, वाटर ही ऐड करना, तो वाटर कितना ऐड हो रहा है, x लीटर वाटर ऐड हो रहा है, जितना मतलब इन दोनों को मिला के जितना निकल रहा है उतना ही वाटर ऐड हो रहा है। और ये रेशो कितना है,
हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, मतलब 1/1 के रेशो में है, या तो हाफ बाय हाफ भी कर लेंगे तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 - 3x/8, ठीक है, प्लस 8x, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको पूरा एक साथ लिख लीजिए सॉल्व करके। देखिए 24 - 3x प्लस 8x/8 हो गया ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है, डिवाइडेड ना करके फ्रेंड्स आप इसको इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1:1 है ना, तो इसको क्या करेंगे 40 - 5x/8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ये दोनों मिला के। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इधर ये आएगा तो ये कितना होगा 40 - 24 हो जाएगा, और ये 5 इधर आ जाएगा तो ये कितना होगा, ये 10x हो जाएगा। 5 5 8 हो गए, ठीक है ना। 10x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 16, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/6, और 1/6 को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 8 16। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 8/5 आ रहा है कि नहीं। x इक्वल्स टू 8/5 आ गया। अब वो कह क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये समझिए। ड्रॉन्ड ऑफ रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। ठीक है, तो मिक्सचर, तो इसमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर निकाला जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप एक चीज गौर करिए कि इसको हमने क्या माना है 3 और 5 8 माना है। अगर इसको हम इसमें से अच्छे से देख के समझने की कोशिश करिए, अगर ये आपने कन्वर्ट कर लिया फ्रेंड्स तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर निकाला जाएगा। ठीक है, 1/8 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, x इक्वल्स टू, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इतना ही मिक्सचर निकाला जा रहा होगा। ठीक है, और यही वाटर के साथ रिप्लेस होता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपने खुद देख लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स इस मेथड में क्या होगा, मेथड 2 सबसे पहले लिखेंगे। मेथड 2, उसके बाद फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, देखिए वाटर और सिरप। तो वाटर कितना है 3 है, सिरप कितना है 5 है। ठीक है, उसके बाद फाइनली वो कितना बन रहा है हाफ वाटर हाफ सिरप, मतलब 1:1 मान लीजिए उसको। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने आपको बताया था कि वाटर में छेड़छाड़ हो रहा है, ठीक है, सिरप में तो हो नहीं रहा है। तो टोटल जो वाटर में छेड़छाड़ हो रहा है इसका मतलब सिरप बराबर है, तो सिरप को हम बराबर करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई 5 करके। तो ये नए रेशोज जो बनेंगे इनिशियल और फाइनल के, वो कितने बनेंगे, ये इनिशियल होता है, ये क्या है, ये फाइनल है। तो ये 3:5 हो जाएगा, और ये कितना 5:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे चेंज कितने का आया 2 यूनिट का, 2 यूनिट का चेंज आया। ठीक है, और फाइनल कितना बन गया, वो फाइनल 10 लीटर बन गया। ठीक है, तो 10 लीटर बराबर 2 यूनिट है, 10 लीटर बराबर 2 यूनिट है। तो एक पे चेंज कितने का होगा 1 लीटर इक्वल्स टू 2/10 इक्वल्स टू 1/5, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोशिश करें ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर्स पहुंचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।